दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद पर मटिया महल मार्केट एसोसिएशन और जामा मस्जिद मोटर पार्ट्स एसोसिएशन, साथ में उर्दू बाज़ार रेजिडेंशियल वेलफेयर शॉपकीपर्स एसोसिएशन ने एक भव्य आयोजन जश्न आज़ादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया। इस मौके पर चांदनी चौक से विधायक प्रहलाद सिंह सानी, दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल, जामा मस्जिद से पार्षद सुल्तानाबाद खान, पूर्व पार्षद राकेश कुमार और सारिका चौधरी, दरियागंज से पार्षद एवं पुरानी दिल्ली की तमाम नामचीन हस्तियां मौजूद रहीं। सभी का इस्तकबाल ज़ोरों शोरों से किया गया और मंच पर सभी को बुलाया भी गया। इस पूरे मुख्य तौर पर इस आयोजन को अंजाम देने वाली मटिया महल मार्केट एसोसिएशन के सदर हाजी सलीमुद्दीन, आदम कुरैशी और साथ में रईसुद्दीन बबलू और शकील अहमद, तीनों ने ही मिलकर ज़ोरदार आयोजन किया और तमाम मुख्य अतिथि गण का इस्तकबाल भी फूलों के गुलदस्ते देकर किया। साथ ही तमाम पुरानी दिल्ली की हस्तियों ने, तमाम लोगों ने जश्न आज़ादी के इस मौके पर पुरानी दिल्ली के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए यहाँ कई जो है वो रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया था और हर एक मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, नायब सदरों ने मिलकर तमाम मुख्य अतिथियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर तभी मुख्य अतिथियों ने और साथ में तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता मंच पर मौजूद थे, सभी ने आज़ादी की मुबारकबाद दी और ऐसे जश्न हर साल पिछले 76 सालों से जो लगातार होते आ रहे हैं उनके बारे में भी अवगत कराया और पुरानी दिल्ली वालों की क्या भूमिका इन जश्नों में और आज़ादी के मौके पर रही उसको भी याद किया गया। इस मौके पर तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण समारोह दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल और प्रहलाद सिंह सानी ने मिलकर मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स के साथ मिलकर किया। आइए सीधी वो तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं। जय जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़। देश के लिए वो क्षण आए थे जब यहाँ से जामा मस्जिद के प्रांगण से आवाजें बुलंद की गई हैं और उसी को दोहराते हुए जब देश में आज़ादी की बात हो रही हो, स्वतंत्रता दिवस करीब आ रहा हो, तो भला हम लोग जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली के लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। बहुत ही शानदार आयोजन जिसका श्रेय बाजार मटिया महल शॉपकीपर एसोसिएशन, मोटर मार्केट एंड पार्ट्स एसोसिएशन, जामा मस्जिद और साथ ही उर्दू बाजार रेजिडेंशियल एंड मार्केट एसोसिएशन के सदर, तीनों ही हजरात ने मिलकर इस बेहतरीन प्रोग्राम को यहाँ अंजाम दिया है। और अब से कुछ देर में हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे बीच में पहुंचेंगे और साथ ही जो ये प्रोग्राम है, यहाँ ध्वजारोहण समारोह का भी कार्यक्रम रखा गया है, वो भी यहाँ होगा। हमारा देश गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद हुआ था। आज इस मंच से यहाँ हमारे बहुत बहुत बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े साथी जनाब हाजी फजलुर रहमान साहब, हमारे चीफ पैट्रॉन, और जनाब हाजी अनवार साहब, हाजी सलीम साहब और बहुत सारे तमाम दीगर हजरात बैठे हैं। और आप तमाम लोग भी काफी देर से मुझे लग रहा है इस इंतजार में है कि कार्यक्रम कब शुरू होगा, लेकिन ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में गेस्ट आ रहे हैं उनके बाद इस कार्यक्रम को जल्द ही शुरू किया जाएगा। हमारे बीच में चितली कबर मार्केट एसोसिएशन के सदर हाफिज मोहम्मद इमरान साहब भी हैं और मटिया महल मार्केट एसोसिएशन की ओर से नायब सदर जनाब आदम रहमान कुरैशी साहब भी हैं। उर्दू बाजार मार्केट हाजी नसीरुद्दीन साहब भी हैं। उर्दू बाजार मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हाजी शकील साहब जो कि सदर हैं और मोटर पार्ट्स मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हाजी रईसुद्दीन बबलू भाई हमारे बीच में हैं और तमाम जो जिम्मेदारान हैं वो मौजूद हैं। और हाल ही में पुरानी दिल्ली के लिए एक बहुत ही अजीब तो नहीं मैं कह सकता, एक बहुत ही खुशदिल माहौल बनाने वाले मेरे बड़े भाई सलीम भाई भी मौजूद हैं, जो हाल ही में निर्वाचित भी हुए जामा मस्जिद मार्केट मटिया महल मार्केट एसोसिएशन से। तमाम जितने यहाँ लोग हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। साथ ही पुरानी दिल्ली का आज़ादी में बहुत बड़ा महत्व रहा है।
हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली से भी कई आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने वाले जंगजू मौजूद रहे। पुरानी दिल्ली की भी बराबर की हिस्सेदारी रही है। तो मैं पुरानी दिल्ली का इतिहास हम सब जानते हैं। इसी जामा मस्जिद गेट नंबर 1 से मटिया महल मार्केट एसोसिएशन, मोटर पार्ट्स मार्केट एसोसिएशन, उर्दू बाज़ार मार्केट एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारान और डाइस पर बैठे इस हलके के तमाम मेरे साथी, भाई सलीम साहब जो भी हाल ही में इस हलके के मटिया महल मार्केट के सदर बने हैं, मंच पर पलासिन सानी साहब, सुल्ताना अब्बास साहिबा, सारिका जी, आदम साहब, जितने हमारे तमाम साथी हैं, बबलू भाई, जितने बड़े जिम्मेदारान हैं, क्योंकि शाम का वक्त है, सूरज ढलने वाला है और झंडा सलामी कुछ ही देर में हम लोगों को करनी है। आज आप तमाम लोग और पूरा हिंदुस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हम लोग अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद चौक से हमेशा हर साल पिछले 77 सालों से इसी चौक पर 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, दोनों वक्त, दोनों टाइम आज़ादी का जश्न पुरानी दिल्ली की आवाम बनाती है, मार्केट एसोसिएशन बनाते हैं, RWA के लोग हर गली कूचे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह देश की मोहब्बत में, देश की आन और बान और देश की शान, एक एक देश का और दिल्ली वाला, ख़ास तौर पे पुरानी दिल्ली। आज हम जिस इलाके में हैं और हम खुशनसीब हैं, ये वही तारीखी इलाका है जहाँ पर हमारे स्वतंत्र सेनानी इन इलाकों, इन हलकों से रहे। जब आज़ादी की लड़ाई के अंदर इसी इलाके का, इस इलाके की आवाम का, यहाँ के बुजुर्गों का, हमारे आबो अजदाद की बड़ी बड़ी कुर्बानी रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में कैसे भी हालात रहे हों, ये पुरानी दिल्ली अपनी गंगा जमनी तहजीब को अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रखती है। ये वही इलाका है कि जब इस जामा मस्जिद के बाजार से हमारे को हिंदू भाई जाता है तो इसी इलाके के मुसलमान हिंदू को सलाम करते हैं, और इसी के पीछे जब सीताराम बाजार के इलाके के मुसलमान भाई जाते हैं तो लोग वहां पर हिंदू भाई उनको सलाम करते हैं। और यही गंगा जमनी तहजीब है कि आज तक माहौल और हवा कहीं की भी खराब हुई हो, पुरानी दिल्ली ने गंगा जमनी तहजीब को मजबूती के साथ, कंधे के साथ बरकरार रखा है। और मैं कहना चाहता हूं आज इन तमाम हवाओं को कि आज मेरे सामने चले जाइए, यही 3 होटल छोड़कर मटिया महल बाजार में करीम होटल है, और ये करीम होटल अल्लाह के 99 नामों के अंदर से एक नाम है, अल्लाह का नाम है करीम। और इस करीम होटल के अंदर सबसे ज्यादा आने वाली तादाद अगर देखी जाए तो 90% गैर मुस्लिम भाई हमारे आते हैं। किसी को करीम नाम से बुराई नहीं है, मगर वो करीम होटल खाने आता है। और आज यहीं से 2 किलोमीटर दूर चांदनी चौक के हल्दीराम चले जाइए, वो हिंदू मजहब के सबसे बड़े भगवान राम के नाम पर है, और वहां पर रमजानों के अंदर आपके मेरे घरों में इफ्तियारी के अंदर, सहरी के अंदर हल्दीराम का नाश्ता होता है। किसी को राम के नाम से ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को करीम के नाम से ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन तो सिर्फ नियत और सोच करने वालों को है। तो मैं सलाम करता हूं सोच को जो करीम के अंदर खाने आते हैं, मैं सलाम करता हूं उनको जो हल्दीराम में जाते हैं। जब हमारे इन नामों के अंदर सोच में कुछ नहीं, आपका मेरा ताल्लुक, हमारे स्कूल के दोस्त, हमारे कॉलेज के दोस्त, हमारे बाजार में ताल्लुक रखने वाले सब हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब है, सिख और ईसाई का ये है, सबों का खून इस मिट्टी में है शामिल। मैं इसलिए सलाम करता हूं, ऐसे ही अपनी गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें। अपने मुल्क के लिए अपनी आन और बान और शान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो इस मुल्क के लिए हम हैं। आज हम तारीखी जामा मस्जिद चौक से फिर आप तमाम लोग अपना समय निकाल के अपने मुल्क के लिए, अपने मोहब्बत में, अपने जश्न आज़ादी मनाने आए। आप सब लोगों को सलाम। मंच पर डाइस पर बैठे तमाम हमारे इज्जतमाम जितने मेरे इलाके के सरपरस्त हैं, उन तमाम लोगों की जानिब से, मेरी जानिब से, आपके हल्के के MLA जनाब शोएब इकबाल साहब की जानिब से आप तमाम लोगों को आज़ादी की 77वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। साथ ही इसके साथ में पैगाम और अपील भी ज़रूर हमारे बीच में आकर हमारे बुजुर्गाने दीन या हमारे जो यहाँ के पैट्रॉन हैं वो सभी देंगे। मैं मंच पे मौजूद हमारे हाजी फजलुर रहमान साहब से ये गुजारिश करूंगा, गुजारिश ही कर सकता हूं, बहुत छोटा हूं, एक बार आए और चंद अल्फाज पुरानी दिल्ली के लोगों के लिए और इस आज़ादी के जश्न के इस माहौल के लिए आकर जरूर बजरूर कहें। जनाब फजलुर रहमान साहब। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जनाब हाजी फजलुर रहमान साहब।
अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर हाजी सलीमुद्दीन साहब, मेरे छोटे दूसरे प्रधान मोटर पार्टी के जनाब बबलू साहब और भाई शकील साहब, वाइस प्रेसिडेंट जनाब नसीरुद्दीन साहब और हाजी आदम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम ये आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं मना रहे हैं। इसके लिए हमारे पुरुषों ने क्या क्या परेशानियाँ झेली हैं, जिसका तसव्वुर आपको होगा भी नहीं। जेल गए, गोलियाँ खाई, जेलों में सड़े, उसके बाद ये आज़ादी आज हमको मिली। और आज जब ये आज़ादी हमें मिल गई है और इसके अंदर जब बिखरा हुआ रंग देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है। हमने जो इतनी परेशानियाँ उठाई हैं आज़ादी के लिए, आज उसके लिए हमें चाहिए कि सब एक साथ मिलजुल कर रहे और साथ सभा पे उपस्थित हमारे डिप्टी मेयर साहब हरिका चौधरी जी, दिल्ली मुंसिपल अनावाद जी, ये तो हमारे हुए इलेक्टेड मेंबर और नया इलेक्टेड मेंबर सलीमुद्दीन साहब को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम स्टेज पे खड़े हैं। मैं पहली दफ़ा यहाँ आया था तो शायद आप लोग भूल गए हैं। हाजी मियाँ में उंगली पकड़ कर लाए थे। हाजी मियाँ मेरे को उंगली पकड़ के लाए थे। हम उनके नाम की भी अर्ज करते हैं। उन्होंने यहाँ तमाम लोगों को मिलाकर जोड़कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़कर एक नारा दिया था। पहली दफ़ा मैं जब चुनाव लड़ने आया था तो उन्होंने ही मेरे को मेरे साथ थे वो, और तमाम हमारे जितने भाई हैं, चाहे वो आलिम भी हैं चाहे मैडम हैं, तमाम हम लोग एक जगह पर रहकर किसी से कोई गिला शिकवा न कर कर इकट्ठे रहते हैं। आज हम लोगों को बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हमारा जो भाई यहाँ मार्केट से इलेक्ट हो गया है, उसने जश्न आज़ादी का यहाँ गैदरिंग की ओर एक फंक्शन मनाया। मैं दिल की गहराइयों से उनका, उनके वालिद पहलवान साहब का, दोनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये वो फैमिली है जिन्होंने हर इलेक्शन में तन मन धन से हमारी सेवा की है। जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ी, किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी का फैसला कराना हुआ, तो भी पहलवान जी हमारे साथ रहे। मैं जहाँ तक आज मेरे बीच में हमारे भाई शोएब साहब नहीं है, जब तक जैसा खत्म हो जाएगा तो बड़े बदमाश हो। देखो मेरी में आदत है, मैं रह नहीं सकता, मेरे पेट में कोई बात नहीं छुपती। मैं मुंह पे कहता हूँ, पीछे नहीं कहता। आज बड़ी प्रचार कर रहे हैं करीम होटल का। कितने की प्लेट आती है मियाँ? कौन गरीब आदमी वहाँ जाके खाएगा? कोई टिकट पास दे दो, ले आएगा, खा लेगा। जिसको चाहिए, क्योंकि सानी साहब का वार्ड लगता है तो सानी साहब से टिकट ले सकता है करीम होटल का। देखो मियाँ, वार्ड तो मेरा लगता है, उसका माल ये खाते हैं। मैं आज तक उनके होटल में माल खाने नहीं गया। इन्होंने मेरे को इनवाइट किया, कोई शोएब साहब भी आ रहे हैं और आप भी आ जाओ। मैं कहा मैं तो खाता नहीं, पिछले 30 सालों से मेरे को बुलाया नहीं, आज आप क्यों बुलवा रहे हो? मैंने नहीं, वहाँ खाना खाने आज़ादी वाले दिन, मैडम आज़ादी वाले दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। अभी होटल देखो, एक होटल वाला पीछे भी यहाँ भर रहा है, एक होटल वाला और यहाँ भर रहा है, रहमतुल्लाह होटल वाले भी। तमाम मेरे भाइयों और बहनों, आज आले जी ने हम सबको अच्छा मार्गदर्शन कराया है। आले ने दिल्ली के अंदर एक बीड़ा उठाया है
खास करके मैं कहूँगा अक़लियत के अंदर एक मुसलमान होने के नाते हर जहाँ भी ये गए हैं कहीं मुसलमानियत की कोई बात नहीं है। मिलकर एक फैसला किया और जिस कॉलोनी में गए हैं उस कॉलोनी के लोगों को साथ लेकर बड़ी खूबसूरती से इन्होंने काम किया। मैं इनके वालिद साहब का, मैडम का, दूसरी मैडम साहबा का दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अल्लाह ताला इनको उम्र दे, आने वाले दिनों के अंदर ये फले और फूले। आज बहुत जल्दी हमारे बीच में मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है। तो सुनो, आप बोलना, अब मत बोलो, पीछे बैठ जाओ। ये जो होना है अच्छा तो सामने करो। चुनाव होना है, एक मजबूत कैंडिडेट हमारे यहाँ हो सकते हैं। हमारे हिस्से में ये सीट मिल जाए तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आले मोहम्मद को मेंबर पार्लियामेंट के लिए चुनाव के लिए दूंगा। जहाँ आले इंडिया तरक्की करते जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मगर हमारा तो बच्चा है, छोटा भाई है, हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी, हम सब मिलकर। पहलवान जी आप ही कह रहे हो ना, मैडम आप तैयार हो क्योंकि आपको कुछ मिल नहीं रहा। हाँ, ये सारा खा जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये भी मैं आपका फैसला करा दूंगा। मुझे दोबारा आप सब लोगों ने फिर दोबारा जहाँ मस्जिद से मुझे निगम पार्षद चुना, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खिदमत कर देंगे। शुक्रिया। अब तमाम बहनों और भाइयों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अब हम सब मिलकर झंडा वादन करें। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अभी एक मिनट सारिका चौधरी जी जो निगम पार्षद हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं और दिल्ली प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि सारिका जी को सुने।